हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। आज हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने क्वेश्चन अपलोड कर दिया था और क्वेश्चन का सॉल्यूशन में लेके आया हूँ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए बस। एडवांस टाइप का मटेरियल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एडवांस टाइप कह के मैं एडवांस की बुराई नहीं करना चाहूँगा, पहले एडवांस टाइप में ऐसे ही क्वेश्चंस आते थे। पहले एडवांस टाइप में ऐसे ही क्वेश्चंस आते थे, अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, अब इससे और भी बेहतर क्वेश्चंस आते हैं। पहले ऐसे ही टाइप के आते थे, बट जो आया हुआ है उसको हमें पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए उसकी आशंका को ख़त्म करने के लिए हम लोग ये क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही पहले एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आते थे और हाँ, इस टाइप के मेंस में क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन वाले टाइप के, इस रिलेशन वाले टाइप के हमारे पास मेंस में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सोल्यूशन। क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन इस तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और हमारे पास जी कोई एक्सप्रेशन है जो हमारे पास एफ ऑफ 2 ऑफ एक्स के बराबर है। तो हमें बताना है ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। 3 को चेक करना है तो चौथा ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा। अगर तीनों सही है तो चौथा ऑप्शन सही होगा, अगर तीनों में से कोई भी 2 सही होंगे तो वो 2 ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो एमएसक्यू वाला है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, आज का अपना सोल्यूशन। हमें फंक्शन दिया गया एफ ऑफ के ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी सॉरी एफ ऑफ के ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी के टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई के टू द पावर एक्स प्लस रूट के, ये दिया हुआ है। हम सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करने वाले हैं। के बराबर 2 हर जगह दिया हुआ है, मतलब दोनों फंक्शन में, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। के बराबर 2 हम बाद को शिफ्ट कर देंगे, सबसे पहले एक्स की जगह 1 माइनस एक्स कर रहा हूँ। तो जैसे ही हम लोगों ने एक्स की जगह 1 माइनस एक्स किया है तो देखेंगे बेटा क्या हो गया है, जहाँ एक्स था वहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये क्या लिखा हुआ है अंडर रूट के। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे सर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखी हुई के टू द पावर 1 माइनस एक्स, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई के टू द पावर एक्स होल डिनोमिनेटर। यहाँ पे दिया हुआ है के डिवाइडेड बाई के टू द पावर एक्स प्लस अंडर रूट के, ये सब कुछ चीज़ आएगी यहाँ पे। ठीक, जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम देखेंगे सभी लोग। एलसीएम जब लेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा के डिवाइडेड बाई के टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई के प्लस के टू द पावर एक्स अंडर रूट के, ये हमारे पास पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आएगा। उसके बाद हम लोग डिनोमिनेटर अपना सॉल्व करेंगे। अच्छा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे के टू द पावर एक्स आएगा, एलसीएम लेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा क्या, पहले वो नोट डाउन कर लूँगा मैं। वो हमारे पास बचेगा एफ ऑफ के 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू दी के डिवाइडेड बाई के प्लस के टू द पावर एक्स अंडर रूट के। रूट के कॉमन कर सकता हूँ नीचे से, मतलब डिनोमिनेटर से। जैसे ही रूट के कॉमन करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा रूट के प्लस का के टू द पावर एक्स। के से रूट के कैंसल आउट हो जाएगा तो बचे कितना, रूट के डिवाइडेड बाई रूट के प्लस के टू द पावर एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ के 1 माइनस एक्स की, और ये वाली वैल्यू हमें पता है एफ ऑफ के एक्स की। दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा सभी लोग कि एफ ऑफ के ऑफ एक्स प्लस ऐड किसको करना है, एफ ऑफ के ऑफ 1 माइनस एक्स। एफ ऑफ के ऑफ एक्स की वैल्यू तो पता है सभी को, क्या लिखा हुआ है, के टू द पावर एक्स अपॉन में के टू द पावर एक्स प्लस रूट के। तो ये लिखा हुआ है के टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई के टू द पावर एक्स प्लस रूट के प्लस, और जो हमारे पास बगल वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है वो क्या आई है, रूट के अपॉन में के टू द पावर एक्स प्लस रूट के। तो ये आया है रूट के डिवाइडेड बाई के टू द पावर एक्स प्लस का रूट के। बस यहीं से एक्सप्रेशन बन जाता है हमारा। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे हमारे पास तो हम लोग न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। जैसे ही हम लोग न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास है के टू द पावर एक्स प्लस रूट के डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर भी वही लिखा हुआ है के टू द पावर प्लस रूट एक्स, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ के ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ के ऑफ 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू दी 1। यहाँ से हमको पता चल गया कि पहला ऑप्शन सही होगा। यहाँ से हमको ये पता चल गया है कि पहला ऑप्शन जो हम लोगों ने लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। ठीक, सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, समेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू 1 से 1996 तक, जी ऑफ आर अपॉन समथिंग समथिंग दिया हुआ है। अच्छा, ये भी बात हमने कहनी थी कि के तो दिया गया, अब जैसे के बराबर अगर मैं यहाँ 2 पुट कर देता हूँ तब भी तो एक्सप्रेशन वही रहेगा ना।
मतलब k पर तो डिपेंड करेगा नहीं, मतलब 2 पर k पर तो डिपेंड करेगा नहीं, तो ये भी तो वही सोल्यूशन देगा। k जब आ ही नहीं रहा एक्सप्रेशन में तो k पे तो डिपेंड करेगा नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ k जब आ ही नहीं रहा डिपेंड नहीं करेगा, तो k की किसी भी वैल्यू के लिए हम लोग ये इनका समेशन 1 ही बताएंगे। यहाँ पे चाहे 2 दिया हो, चाहे 4 दिया हो, चाहे 0 दिया हो, कुछ भी दिया हो लिख सकते हो उसको, ठीक। 0 सॉरी नहीं होगा k बराबर, क्योंकि 0.0 अनडिफाइंड हो जाएगा, सॉरी गलती से बोल दिया। मतलब कोई पॉजिटिव कोई भी निगेटिव क्वांटिटी दी हो तो उसको लिख सकते हैं, ठीक। g दिया गया f(2)k, तो अभी तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना, पहले इसको देखिए आप लोग, ठीक। जैसे हमारे पास क्या है f(2)k, ठीक, इसको हमने देखा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो हम पहले एक्सप्रेशन को देखते हैं। एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है, मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट अस सपोज दैट फिश, यस, हमारे पास जो दिया हुआ है समेशन r की वैल्यू 1 से दी गई 1996 तक, g ऑफ r डिवाइडेड बाई दिया हुआ है कितना 1997, r डिवाइडेड बाई 1997, ठीक। हमें जो प्रूफ करना है वो आता जाएगा, पहले हम वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1997 प्लस 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, g ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1997। ऐसे ही वैल्यूज़ हम लोग पुट करते जाएंगे, सारी वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वाला आएगा उसको हम लोग लिखेंगे क्या, g ऑफ 1996 डिवाइडेड बाई 1997 लिख सकते हैं। ये लास्ट वाला टर्म होगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 1996 अपॉन में 1997। एक तो यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैं छोटा लिखता हूँ। इसको मैंने लिख दिया है कि प्लस डैश 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 प्लस, और ये अपना आ जाएगा क्या 1996 अपॉन में 1997। अब ठीक रहेगा, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक। अब समझ में आ गया, ये हमारे पास आ गया। और इस चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, पहले आप समझिए। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है g ऑफ x था, वो किसके बराबर था, f ऑफ 2 ऑफ x के था, ठीक। अगर मैं g ऑफ x में x को रिप्लेस कर दूँ 1 माइनस x से, तो इधर भी रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो हमारे पास g ऑफ x प्लस g ऑफ 1 माइनस x आ जाएगा, इधर आ जाएगा LHS में, RHS में आ जाएगा f ऑफ 2 ऑफ x और आ जाएगा f ऑफ 2 ऑफ 1 माइनस x। अभी ये भी देखा इन दोनों के समेशन की वैल्यू कितनी क्या है, 1। तो g ऑफ x प्लस g ऑफ 1 माइनस x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 1। बस इसी रिलेशन को लगा दो, g ऑफ x प्लस में g ऑफ 1 माइनस x, इन दोनों का सम कितना है बेटा, 1 है। तो x की जगह अगर मैं लिख दूँ, लेट अस सपोज दैट x बराबर अगर लिख लूँ 1/1997, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g ऑफ 1997 हो जाएगा। उसके बाद जब मैं 1 से सब्ट्रैक्ट करूँगा इसको तो क्या आ जाएगा, सभी लोग करके देख सकते हैं, ये आएगा 1996 डिवाइडेड बाई 1997, ये टर्म आएगा हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास कई सारे टर्म होंगे, x बराबर हम वैल्यूज़ रखते जाएंगे, हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिलती जाएगी। तो हम कर क्या रहे हैं कि हम ऐसे एक्सट्रीम्स, मतलब यहाँ पे पेयर का सम हमारे पास कितना आ रहा है, 1। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे ये बताइए हमें। तो हमें पता है कि हमारे पास 1996 एलिमेंट्स हैं, तो 1996 एलिमेंट्स के जो हमारे पास पेयर बनते हैं, मेरी बात सुनिएगा कि मैं पेयर बना के, फिर से मैं बताता हूँ कि हम लोग पेयर बना के फंक्शंस का समेशन दिखा रहे हैं, वो सम कितना आ रहा है बेटा, 1 के बराबर आता है। तो उसके बाद हम पेयर बना के ही सम लिखेंगे भाई। x बराबर अगर लिख दो 2/1997, तो यहाँ आएगा 2/1997 और ये आ जाएगा 1995 डिवाइडेड बाई 1997 आएगा। तो पेयर बना के ही तो सम आ रहा है। तो कितने पेयर बनेंगे, पेयर बनने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा 1998। तो 1990 पेयर बनेंगे, 98 पेयर बनेंगे, तो उतनी ही इनके समेशन की क्या होगी, वैल्यू होगी। तो इसके समेशन की जो हमारे पास वैल्यू आएगी r इज इक्वल टू 1 से 1996 तक, g ऑफ r डिवाइडेड बाई 1997 तक, वो कितने पेयर पॉसिबल हैं, पेयर कितने पॉसिबल 1998, और हर पेयर की वैल्यू क्या है 1998। तो 1998 को 1 को 1998 बार ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1998। तो ऐसे इस वाले पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी 1998। ये तो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ये वाला, इसको देखते हैं, ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसको ऑप्शन को मैं बहुत ही अच्छा ऑप्शन कहूँगा आप लोगों के लिए। हाँ, वो एक्चुअली में वो वाला हमारे पास शॉर्ट्स वाला कंटेंट है, मैंने बना लिया इसलिए मैंने साथ में बनाया हुआ है सारा। 2n-1 आप लोगों को यहाँ पे 22 पेजेस दिख रहे होंगे, वो सारे के सारे आपको एक फंक्शन का है और उसके बाद ये वाले पेजेस हैं।
2n माइनस वन, 2f r डिवाइडेड बाई 2n, हमें प्रूव करना है जो भी आना होगा। तो वैल्यूज़ रखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वैल्यूज़ रखेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे कर रहे थे पेयर बना रहे थे, तो पेयर देखने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पेयर बन रहे तो दो जी के पेयर बनेंगे, मतलब जी ऑफ एक्स और जी ऑफ 1 माइनस एक्स, मतलब पेयर बन रहे हैं, तभी दो एलिमेंट्स का सम, मतलब पेयर बन रहे हैं, उनका पेयर की वैल्यू क्या आ रही है, सम के फॉर्म में 1 आ रही, तो पेयर बना के ही चेक कर रहे थे, एक एक पेयर देख रहे थे। तो हमारे पास 1996 एलिमेंट्स में हमारे पास 1998 पेयर बन रहे थे। तो 1998 में जो हमारे पास 1998 बता रहा हूँ बार बार, 998 में जो हमारे पास पेयर बन गए, मतलब 1996 में जो पेयर बने वो बने क्या है, 998 बने। तो हर पेयर की वैल्यू 1 है, तो हर पेयर की वैल्यू में 1 आ रहा है, तो 1 को हम 998 बार ऐड करेंगे, तो आउटपुट भी हमारे पास कितना आएगा, 998 हाई आएगा। ठीक, तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पर भी पेयर की फॉर्मेशन ही है और कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने 2 बाहर कर लिया, क्योंकि समेशन से वहाँ से मतलब तो है नहीं। वैल्यूम रखना है 1 डिवाइडेड बाई 2n आ जाएगा, वैल्यूम रखना है 2 डिवाइडेड बाई 2n आ जाएगा। ऐसे कई सारे टर्म्स आएंगे। इसमें जो लास्ट टर्म होगा उसको हम लोगों ने लिख दिया है क्या, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n, और सेकेंड लास्ट जो टर्म होगा उसको हम लोग लिखेंगे 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2n आएगा। ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंड लास्ट टर्म हो जाएगा। तो ये 2n माइनस 1 है, ये इससे पहले वाला टर्म हो जाएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2n माइनस 1। यहाँ पर भी हम लोग पेयर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, अभी अभी हम लोगों ने जो भी देखा था एक्सप्रेशन अपना, वो क्या था, वो था f ऑफ k, वो था x प्लस एफ ऑफ k ऑफ 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू दी 1, यही दिया हुआ था। अब k चाहे जो कुछ भी दिया हो, उससे कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं भाई, k हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, अगर यहाँ पे k सफिक्स में लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे क्या मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर मैं x बराबर यहाँ पे लेता हूँ 1/2n, देन इट विल बिकम हियर लाइक दैट 1/2n, और ये फिर आ जाएगा हमारे पास f ऑफ k ऑफ 1 से माइनस करूँगा तो आ जाएगा 2n माइनस 1/2n इज इक्वल टू 1। अब देख लो यहाँ पर भी पेयर बन रहे हैं, इनका सम कितना आ रहा है 1, यहाँ पर भी पेयर बन रहे हैं, इनका सम कितना आ रहा है 1। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग बता रहे हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपको दिख रहे हैं, 2n माइनस 1, 1 से कहाँ तक जा रहा है 2n माइनस 1 तक। क्या इसमें अब तुम पेयर बता सकते हो कितने बनेंगे, अब ये तो हम कहेंगे नहीं n माइनस आधा पेयर बन रहा, भाई ये तो पॉसिबल है नहीं कि n माइनस आधा पेयर बनने लगे, ये तो पॉसिबल होने ही नहीं वाला है कि n माइनस आधा पेयर बने। पेयर बनेंगे क्योंकि ये ऑड है, क्योंकि ये क्या है, ऑड है, तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बच जाएगा, एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बच जाएगा, वो बचेगा क्या, इसका मिड पॉइंट। कौन बचेगा, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट जो इसका होगा ना, वो इसका मिड पॉइंट होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो होगा n अपॉन में 2n, क्योंकि n से n खत्म हो जाएगा, बचेगा 1/2, बचेगा कितना 1/2, वो बच जाएगा और सारे पेयर बन जाएंगे। तो इसमें से एक एलिमेंट हटा दूँ, बचे कितना, सॉरी एक एलिमेंट हटा दो, बताया एक हटाना है, तो एक और माइनस कर देना, तो बचेगा 2n माइनस 2, कितना बचेंगे 2n माइनस 2। तो अब कितने पेयर बन सकते हैं इसमें, n माइनस 1, तो n माइनस 1 टाइम्स 1 हम लोग ऐड करेंगे, n माइनस 1 टाइम्स हम लोग 1 ऐड करेंगे, तो n माइनस 1 आ जाएगा, और बचे कितना f ऑफ 1/2। f ऑफ 1/2 की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, क्योंकि f ऑफ x हमारे पास जो दिया गया वो दिया गया k टू द पावर x डिवाइडेड बाई k टू द पावर x प्लस रूट के। तो 1/2 जैसे ही मैं रखूँगा तो रूट के यहाँ भी आएगा, रूट के यहाँ भी आएगा, रूट के यहाँ भी आएगा, तो रूट के डिवाइडेड बाई 2 रूट के आ जाएगा, रूट के खत्म हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। क्या ये k पे डिपेंड कर रही, नहीं, इसीलिए k लिखा नहीं हुआ सर। 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 प्लस 1/2 आ जाएगा, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा n माइनस 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 2n माइनस 1। तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा इसका रिजल्ट। तो हमारे पास ये भी क्या आ रहा है 2n माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही होगा। तो डी तो सब सही हो ही नहीं सकता पहले से ही, जब भी खत्म हो गया। तो आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का, आंसर होगा ए एंड सी, ए एंड सी इज़ द आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस को एंजॉय करने के लिए मेरे साथ क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से, या फिर मैं इसी कम्युनिटी पोस्ट में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देता हूँ, उसी से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।